इस क्वेश्चन नंबर अभी मैंने आपको शेयर किया, इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 4.26, उस इलस्ट्रेशन 17 को हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, आप एक बार उसके ऊपर नजर डाल दें। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करने जाएंगे कि इस क्वेश्चन की वर्किंग कैसी होगी। तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन के अंदर हमसे मांगा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। इसकी वर्किंग करते हुए हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सो दैट हम फर्स्ट एडजस्टमेंट जो गुडविल का है उसे डील कर पाए। दूसरा एडजस्टमेंट जो हम करने जाएंगे वो होगा गुडविल का ट्रीटमेंट। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के शेयर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो गेन करेगा उसे कंपनसेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। अब हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, हम उसे देखेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, नाउ first we have to prepare revaluation account. Next is partners capital account, and the last one is बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ये तीन चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। एक है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म जो हमें प्रिपेयर करना है। ये तीनों चीज हमें प्रिपेयर करनी है। उसको समझने के लिए क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में वर्किंग जो है वो क्वेश्चन की वर्किंग क्या कह रही है कि हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है, कुछ डिफरेंसेस उस बैलेंस शीट के हिसाब से हमसे मांगे गए। उन डिफरेंसेस को देखते हुए पहला एडजस्टमेंट कह रहा है कि लैंड की वैल्यू को 1,60,000 पर हमें लिखना है, लेकिन अभी हमारी लैंड कितने रुपए पर डिस्क्लोज हो रही है, 1,00,000 रुपए पर। तो हम लैंड की वैल्यू को 60,000 रुपए से इंक्रीज करना चाहते हैं। सो इंक्रीज इन एसेट को हम डिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर मेंशन करते हैं। तो यहां मेंशन होगा बाय लैंड अकाउंट कितने से इंक्रीज करना है, 60,000, 60,000 से लैंड की वैल्यू को बढ़ाना है। वहीं हमें 6% से बिल्डिंग की वैल्यू को डेप्रिशिएट भी करना है। टू बिल्डिंग अकाउंट 6% डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख रुपीस की, 1 लाख का 6% डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं तो वो आता है हमारे ऊपर 6,000। तो अगर हम 1 लाख के ऊपर 6% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो कितना होगा, 6,000 से बिल्डिंग की वैल्यू को रिड्यूस करना है, ये हमें समझना है। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है कि क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। 12,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो हमसे अब क्लेम नहीं मांगेंगे, हमें उन्हें पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उन क्रेडिटर्स को हमें राइट ऑफ करना है। क्रेडिटर इज कंसीडर्ड एज आवर लायबिलिटी, एंड जब लायबिलिटी को राइट ऑफ करते हैं तो हम लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो फॉर डीलिंग सच टाइप ऑफ सिचुएशन वी हैव टू डू debit the creditor account. So by debiting the creditor account by rupees 12,000, we have to mention the same in revaluation account by creditors account. Amount is 12,000. Now there is no other adjustment which we have to do for this particular example or this particular question. So all these three adjustments we have already done. We have completed our revaluation, but at the end we have to distribute the amount of profit and losses of revaluation account in old partners old ratio. Now calculating the amount of profit or loss. So total of this credit side is 72,000. The same is then written in the debit side as the higher total would be written on the both sides. So
72,000 total is to be written in debit side. 72,000 less 6,000 comes to 66,000. This is the amount of profit which is to be distributed under partners capital account. Now the name of partners are Ashok, Beam and Chetan. Ashok, Beam and Chetan. All these three partners would share the 66,000 in their old PSR. That is 3:2:1. This is their old PSR, and 1:1:1 is their new PSR. So this 66,000 is to be distributed among Ashok, Beam and Chetan in their old PSR, that is 3:2:1. So 66,000 is to be divided in 3:2:1. The figure would come out to be 33,000, 22,000 and 11,000. This would be the amount of profit which is to be distributed among partners capital account, and the profit is of profit on revaluation of assets and liabilities. So 66,000 profit is to be divided among partners capital account in their old profit sharing ratio. Now we have to prepare partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए तीन पार्टनर हैं. पर्टिकुलर्स अशोक, भीम, चेतन. पर्टिकुलर्स अशोक, भीम, चेतन. ये तीन पार्टनर हैं. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस को नोट करना है. तो ओपनिंग बैलेंसेस नोट करने के लिए आज मेंशन किया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं. ऐसा हमने 11th में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो जो भी लायबिलिटीज होती है उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है. तो क्रेडिट साइड में जो भी लायबिलिटीज हमारी होगी, बिकॉज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कंसीडर्ड एज आवर लायबिलिटी फॉर द फर्म, सो ऑल दोस लायबिलिटीज which is being considered as a liability for the firm, they were having their opening balance in credit side. So we are mentioning the opening balance of all those three respective partners in credit side of the partners capital account. So their opening balances are 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively for Ashok, Beam and Chetan. Now the next transaction is revaluation profit, which is to be transferred to the partners capital account. As the general entry for revaluation profit is partners capital account is credited. Now the general entry is revaluation account debit to Ashok capital, to Beam's capital, to Chetan's capital. So the partners capital account is credited. So on the credit side of partners capital account, we have to mention by revaluation account. Amount would be 33,000, 22,000 and 11,000. This would be the amount of profit on revaluation जो हमने यहाँ से ट्रांसफर किया है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा जो भी कैपिटल का बैलेंस प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में, उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया उन रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के अंदर. अब एक एडजस्टमेंट हमारा और बच रहा है, वो है गुडविल का. जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है, गुडविल कितनी दे रखी है हमें? 3 लाख रुपए. 3 लाख की गुडविल हमें गिवन है और हमें ये पता है कि ओल्ड और न्यू रेशियो कितना है. इस ओल्ड और न्यू रेशियो से हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं. तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब जो मैं ऊपर कर रहा हूं ये हमारे वर्किंग नोट है. ये सब जो मैं ऊपर आपको मेंशन कर रहा हूं ये हमारे वर्किंग नोट है, एंड वर्किंग नोट्स आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ आंसर. तो ये हमें कंटिन्यूटी में, फेयर कॉपी में कंटिन्यूटी में बनेंगे. चाहे तो वर्किंग नोट इनसे पहले बन जाए
या फिर ये प्रिपेयर करने के बाद नीचे आप वर्किंग नोट हेडिंग डालकर आप ये सारी वर्किंग जो आपने की है वो आप नीचे मेंशन करेंगे, या फिर इनिशियली वर्किंग नोट लिखकर वर्किंग नोट प्रिपेयर करें और फिर फाइनल आंसर रिवैल्यूएशन आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। तो सबसे पहले वर्किंग नोट लिख लिए, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, फिर बैलेंस शीट बन जाएगी। या फिर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करें, फिर पीसीए बनाएं, फिर बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद हम हमारे वर्किंग नोट जो जो हमने जहां जहां पर वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए यूज किए वो वहां पर मेंशन किए जा सकते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, assume new minus old 1 by 3 minus 3 by 6, that is 6 LCM 2 minus 3 minus 1 by 6, he is sacrificing. Ashok beam 1 by 3 minus 2 by 6 0, and Chetan 1 by 3 minus 1 by 6 2 minus 1 1 by 6 gain। तो यहाँ पर अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है और चेतन जो है वो गेन कर रहा है। तो चेतन अमाउंट पे करेगा, तो गुडविल का एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है Chetan's capital account debit to Ashok's capital account। चेतन का कैपिटल अकाउंट है 16 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ गुडविल 3 लाख, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख अमाउंट आएगा 50,000, और इसका भी 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख 50,000। तो 50,000 रुपए का एडजस्टमेंट इन दोनों को करना है। तो इस एंट्री को हम पीसीए में पोस्ट कर देते हैं, वो आएगी बाय डेबिट कौन हो रहा है, चेतन, और किसके खाते में क्रेडिट हो रहा है पैसे, अशोक के खाते में 50,000। यहां लिखेंगे बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसके अकाउंट में जाएगा, अशोक के खाते में क्रेडिट करना है, और उसके अगेंस्ट में डेबिट कौन हो रहा है, चेतन। सो चेतन कैपिटल अकाउंट यहां मेंशन होगा और अमाउंट आएगा अशोक के कॉलम में 50,000। यही एंट्री यहां पर भी आएगी टू अशोक कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जाएगा चेतन के कॉलम में 50,000। क्लियर? तो इस एंट्री की पोस्टिंग हमने की क्योंकि दोनों ही कैपिटल अकाउंट के हैं और हम वही एक ही कैपिटल अकाउंट में सारे पार्टनर का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो चेतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो चेतन के कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। अगेंस्ट में अकाउंट कौन क्रेडिट हो रहा है, अशोक, तो टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट चेतन का अमाउंट मेंशन किया। बाय चेतन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कौन हुआ, अशोक, अशोक में अमाउंट मेंशन कर दिया क्रेडिट में 50,000। ये है हमारे सारे एडजस्टमेंट। लास्ट एक एडजस्टमेंट जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो है रिजर्व का। तो मैंने कहा था कि जब भी फ्री रिजर्व होंगे हम उन्हें पुराने पार्टनर के पुराने रेशो में बांट देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है फ्री, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 60,000। दिस 60,000 जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1, 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये है हमारे जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी हैव डन गुडविल ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रीटमेंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट, वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ हम यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होने चाहिए। इनको अप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए हमें ऑब्वियसली इस साइड की टोटल ज्यादा है, जिस भी साइड की टोटल ज्यादा होगी वो टोटल की जाएगी और वही टोटल अपोजिट साइड में भी मेंशन की जाएगी। टोटल होगी इधर की 2,35,50, 83 और 30, 3,13,000। इधर की टोटल 1,42,000,
इधर की टोटल 50, 10, 60, 70, 71,000, यही टोटल आपको यहाँ मेंशन करनी है। 3,13,000, 1,42,000 और 71,000, ये टोटल आपको दोनों साइड में मेंशन किया आपने 3, 13, 1,42,71, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होती है। टू बैलेंस कैरी डाउन टोटल, ये कैसे आया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये टोटल इधर की कुछ नहीं है, इसलिए ये एज इट इज टोटल आएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1,42,000, यहाँ 50 है, 71 माइनस 50, 21,000। ये है हमारे तीनों पार्ट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस, 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, जब भी रिकंस्टिट्यूशन की बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, एज इट इज बैलेंस शीट बनानी है जैसे बनी हुई है, बट जो रिजर्व हम बांट चुके हैं वो हट जाएंगे। एक बार आपको लायबिलिटी और असेट के नाम वही लिखने हैं, बट जो रिजर्व बढ़ चुके हैं या फिर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके तो उन्हें हटाना है, बाकी वैसे ही लिखने। वैल्यूज कैसे आएगी वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से मदद मिलेगी। पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यूज कहां से आएगी, यहां से मदद मिलेगी। तो हम मेंशन करते हैं लायबिलिटी में हमारे पास था क्रेडिटर अकाउंट, फिर हमारे पास था बिल्स पेबल अकाउंट, फिर हमारे पास था कैपिटल अकाउंट जिसमें 3 पार्टनर अशोक, भीम, चेतन, 3 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। फिर हमारे पास है इधर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्रेडिटर। ऑलरेडी क्रेडिटर कितने रुपए के हैं हमारे पास, 1 लाख। 1 लाख के क्रेडिटर में से आप ये 12,000 के क्रेडिटर रिड्यूस कर चुके हैं, तो 1 लाख में से 12,000 माइनस करेंगे तो आएगा अमाउंट 88,000। बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो बिल्स पेबल एज इट इज 40,000। कैपिटल के बैलेंसेस ये रहे 3,13,000, 142 और 21। 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000। इन तीनों की टोटल कितनी आएगी, इन तीनों की टोटल आएगी 3 और 1 4 लाख, 4,60,000, 70,000 और 76,000, 4,76,000 आपकी कैपिटल की टोटल आ गई। तो 4,76,000 आपने टोटल मेंशन की। ये तो हुई लायबिलिटी से। अब हम असेट साइड में चलते हैं। लैंड की वैल्यू 1 लाख से बढ़ाकर कितनी करनी है, 60,000 और बढ़ाना है, तो अब 1 लाख प्लस 60,000 कितने हो गए, 1,60,000। बिल्डिंग की वैल्यू को 6,000 से गिराना है, 1 लाख माइनस 6,000, 94,000। प्लांट में कोई चेंज हुआ ही नहीं, एज इट इज 2 लाख। स्टॉक में कोई चेंज हुआ ही नहीं, एज इट इज 80,000। डेटर्स में कोई चेंज हुआ ही नहीं, एज इट इज 60,000। बैंक में कोई चेंज हुआ ही नहीं, एज इट इज 10,000। ये है हमारी नई बैलेंस शीट। अब हमें चेक करना है कि वेदर द बैलेंस है तो बैलेंस शीट आर कंफर्मिंग विद द अदर साइड और नॉट। तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो हमने लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट की टोटल लगाते हैं, असेट साइड की बैलेंस शीट की टोटल लगाते हैं। 476 प्लस 40, 7 4 11, 5,16,000, 16 और 8 24, 5 24 और 8 6,04,000 हमारी टोटल आ गई। इधर की टोटल भी करके देख लेते हैं। 160, 360, 360, 420, 5 लाख 10,000 प्लस 94, 6 लाख 4,000। ये है हमारी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, और ये है हमारा वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गिवन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इन्हीं का ट्रीटमेंट हमने और इन्हीं को डील हमने इन रेस्पेक्टिव
अकाउंट रिवॉल्यूशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डील किया, वही इंपैक्ट इनकी रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट में आया, जिससे हमारे बैलेंस शीट की टोटल मैच हो गई। ये क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट होती है। तो हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस को इसी अकॉर्डिंग इन्हीं प्रॉपर प्रेजेंटेशन में, एक ही पेज पर इन्हें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक पेज पर पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वंस इट इज बीइंग कंप्लीटेड, फिर एक लाइन 2 लाइन छोड़कर हम नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये कंप्लीट होगा, फिर 1-2 लाइन छोड़कर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, और उसके बाद आप वर्किंग नोट लिख सकते हैं, या फिर आप पहले वर्किंग नोट मेंशन कर दें कि हमें पता है इस क्वेश्चन में क्या क्या वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे पता है जब गुडविल दे रखी है तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी जरूरी है। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन होगा तो मुझे पता है एडजस्टमेंट एंट्री देनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट, ये कैलकुलेशन हम पहले वर्किंग नोट में लिख लें, उसके बाद हम हमारे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करें। रिवैल्यूएशन आफ्टर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन बैलेंस शीट। हम क्लास वर्क में ठीक है पहले रिवॉल्यूशन कर लिया, फिर हमने उसके अंदर वर्किंग नोट आ गए, उसके बाद पीसीए कर लिया, फिर बैलेंस शीट कर ली। ये आदत हमें फेयर वर्क के अंदर नहीं करनी है, ना ही बोर्ड में सॉल्यूशन देते वक्त करनी है। जितना नीट एंड क्लीन वर्क हम प्रेजेंट करेंगे, उतना ही प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होगा और उतना ही सामने वाले को भी समझने में मदद होगी कि आप क्या समझाना चाहते हैं, आपने क्या सॉल्व किया। क्लियर? सो आज के लिए हमने प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वाले टॉपिक को समझा, जिसके अंदर हमने अर्लियर बैलेंस शीट रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाना सीखी और उनके इम्पैक्ट को समझा। थैंक यू।